नमस्कार, इंडिया इनसाइड में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ वर्षा। गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार योजनाएं चलाकर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सरकार की ये जनहितैषी योजनाएं धरातल पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। ताजा मामला सिवनी के केवलारी में देखने को मिला है, जहां सेवा सहकारी समिति भूमा के प्रबंधक और सेल्समैन राजेश रजक पर सैकड़ों ग्रामीणों ने राशन वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समैन ने पिछले कई महीने से राशन वितरण नहीं किया है। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि उच्च राजनीतिक और भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण पाकर राजेश रजक वर्तमान में सेवा सहकारी समिति भूमा में प्रबंधक, सेल्समैन और खरीदी केंद्र का प्रभारी खुद बना बैठा है, जबकि उसने चपरासी के रूप में अपनी नौकरी प्रारंभ की थी। लेकिन अब सेल्समैन और प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए उसने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। को राशन नहीं मिल रही है, बहुत दिनों से हो गए। यहाँ पंचायत में सेल्समैन के पास जाओ तो राशन नहीं दे रहा है, कुछ चना नहीं दिया है, दाल नहीं दे रहा है। यहाँ इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो क्या कि ये बहुत गरीब था और आज देखो करोड़ों की संपत्ति बना के बैठा। कहाँ से आए इतना पैसा? ये गरीबों का धन चूस के और हम लोगों को मन क्या परेशान करता है। हम दो तीन मरतबे जाते हैं, कभी कहता कि कल आना, कभी कहता प्रसाद। एक पंचायत को बांटने के खातिर ये 4-5 पंचायत को इकट्ठा बुलाता। ग्राम पंचायत सेवा सहकारी समिति भूमा से राशन लिया जाता है। वहाँ का सेल्समैन राजेश रजक द्वारा राशन वितरण किया जाता रहा हमेशा। प्रति व्यक्ति 2 किलो के हिसाब से एक राशन कार्ड पर 5 किलो 10 किलो कटौती का राशन दिया गया। चने एवं दाल वितरण नहीं की गई थी, जिसकी शिकायत मेरे ही ग्राम के नन्नू ठाकुर द्वारा 181 पर की गई थी। ऐसे दोषी कर्मचारी जो हैं सेल्समैन से लेकर के आज सर्वा शाखा प्रबंधक बन बैठा है और अपनी मन मर्जी से वो किसी की सुनता नहीं और शिकायत करने पर कहता है कि जाओ कलेक्टर से मेरी शिकायत कर दो। हमारे यहाँ पर सोसाइटी से जो है भूमा से राशन मिलता है सभी लोगों को, तो 3 महीने 4 महीने हो रहे हैं राशन कटिया का नहीं दिया गया है और बीच में भी अनेक अनियमितता किया है। अधिकारियों को बताया, इसके बाद भी अधिकारियों ने आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया और वो निरंतर ऐसे ही करते रहता है, गरीबों का हक खाते रहता है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए और गरीबों का जो हक है वो उसे पूरा बराबर मिलना चाहिए। हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, भूमा में भ्रष्टाचार हुआ है, राशन में गड़बड़ी का मामला है। जी बिल्कुल वर्षा, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला है जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर भूमा सहकारी समिति भूमा का जहां मामला है, जहां पर सीधे सेल्समैन के ऊपर ग्रामीणों ने सीधा आरोप लगाया कि उनने सरकारी खाद्यान्न, जो खाद्यान्न सरकार के द्वारा गरीबों को मिलता है, उनके भरण पोषण पेट भरने के लिए मिलता है, उसमें भ्रष्टाचार किया है। उक्त पूरे मामले पर अगर गंभीरता से देखी जाए और गौर किया जाए तो ग्रामीण जब एकजुट होने लगातार शिकायत कर रहे हैं, उसके बावजूद सेल्समैन राजेश रजक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी ओर जैसे ही ये मामला मीडिया में आता है, हलचल इस पूरे मामले में मचती है, तो खाना पूर्ति के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी आते हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीणों को बहलाने का प्रयास करते हैं कि आपको जो खाद्यान्न नहीं मिला है वो पूरा मिल जाएगा। और सबसे खास बात, जब जांच दल यहाँ पर पहुंचा था खटिया ग्राम में, जांच दल ने एक राशनधारियों का राशन कार्ड जांच किया। जांच में स्पष्ट पाया गया कि पिछले 2 से 3 माह से उनको राशन नहीं मिला है और पूर्व में जो 2 किलो 3 किलो राशन मिला है तो रिकॉर्ड में गड़बड़ी करके राशन कार्ड में कुछ और चढ़ाया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया था, पहला आरोप सिद्ध हो गया। दूसरा आरोप ग्रामीणों ने स्पष्ट लगाया था कि आय से अधिक संपत्ति जो है राजेश रजक के पास है। उस आरोप पर भी किसी तरह की जांच नहीं हुई। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जिस तरह लगातार ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, उसके बाद नागरिक आपूर्ति के कर्मचारी, अधिकारी, जिला प्रशासन लगातार उस आरोपी सेल्समैन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही तो उन हितग्राहियों को आज तक राशन मिल पाया है। वर्षा, आज तक राशन नहीं मिल पाया, कुछ तो मिला होगा जितेंद्र जी? देखिए वर्षा, जिस तरह से हमारी पूरी टीम ने इस पूरे मामले को उठाया था और जाके वहां पे मौके पर वर्तमान में जाके हमारे रिपोर्टर ने वहां पूछा तो उनको वर्तमान में भी जांच दल ने आश्वासन दिया था कि 2 दिन में आपको पूरा खाद्यान्न मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान में अभी तक उनको खाद्यान्न नहीं मिला है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार घर घर में
सभी को मुफ्त राशन, जो शासन की योजना है वो राशन प्रदान कर रही है, कोई खाली पेट ना सोए इसका पूरी व्यवस्था कर रही है। लगातार शासन की हितकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। लेकिन भोमा में जिस तरह से ये सहकारी समिति में ये मामला सामने आया है सेल्समैन के द्वारा कि उसने खाद्यान्न पे ही जो है भ्रष्टाचार कर लिया, तो एक बड़ा मामला है और उस पूरे बड़े मामले पर गंभीरता को जाहिर न करते हुए प्रशासनिक स्तर पर सेल्समैन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक मामला जिला प्रशासन और शासन की योजना को संचालित करने में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वर्षा, बिल्कुल, आपका कहीं ना कहीं कहने का आशय ये है और साफ तौर पर परिस्थितियां भी स्पष्ट ये बयां कर रही हैं कि जो कार्रवाई सेल्समैन पर होनी चाहिए थी उन पर कार्रवाई ना होकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया जा रहा है, उनको एक गोली दी जा रही है कि वो अपने मुद्दे को ना उठाएं, वो अपनी बात को ना उठाएं। जी बिल्कुल वर्षा, और इस पूरे मुद्दे पर खास बात देखी जाए तो वहाँ के जो भूतपूर्व सरपंच है, वर्तमान सरपंच है, उन और जो ग्रामीण है उनका यहाँ पे उक्त पूरे मुद्दे पर स्पष्ट यहाँ पर ये कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर सेल्समैन के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे और कहीं ना कहीं रोड पे आकर चक्का जाम करेंगे। तो ये चक्का जाम करके रोड पे आना, ये स्थिति सिवनी में लगातार देखी जा रही है। कहीं ना कहीं जितेंद्र जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहती हूँ, हमारे साथ राजेश रजक जुड़ चुके हैं, सेल्समैन है। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। राजेश जी, राजेश जी, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राशन में वितरण में गड़बड़ी हुई है, राशन वितरण में। नहीं मैडम जी, शासन स्तर से जितना राशन आया वो पूरा वितरण किए अपन ने। कार्डधारियों के पीओएस मशीन में फिंगर होते हैं तभी राशन वितरण होता है मैडम जी। क्या क्या राशन में वितरण किया जाता है? गेहूं चावल मैडम जी। गेहूं चावल, चने भी वितरित होते हैं? जो राशन आया है मैडम जी अपन ने वितरण किए हैं, पीओएस मशीन से चेक हो सकता है मैडम। ग्रामीणों का आरोप है, बहुत बड़े आरोप लगाए गए हैं कि जितनी भी राशन वितरण में सामग्री होती है सभी का वितरण नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं बीच में एक घोटाला कह सकते हैं, ये ग्रामीणों का आरोप है कि बीच में राशन को रोक दिया गया है और काफी लंबे समय से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। उतना अपन ने वितरण किए हैं, अब जो राशन आएगा वही तो देंगे। जी जी राजेश जी, फिर से रिपीट कीजिए। मैडम जी, शासन स्तर से जो राशन आता है वही अपन पीओएस मशीन में वितरण करते हैं और कस्टमर जो है उपभोक्ता वो फिंगर रखेगा पीओएस मशीन में तभी वितरण होगा। जी, आप राशन का वितरण किस तरीके से करते हैं? आपके पास डाटा रहता है कुछ वितरण का? हाँ जी, पीओएस मशीन में उनकी आईडी डायल करते हैं और फिर कस्टमर फिंगर देता है तभी राशन वितरण होता है। तो फिर ग्रामीणों को समस्या कहाँ आ रही है? क्योंकि भाई एक ग्रामीण को समस्या नहीं, किसी एक व्यक्ति को कहना है जो मैडम जी शासन स्तर से 2 किलो राशन कट के आया है जनवरी और नवंबर माह में PMG के वाई, वो भर प्राप्त नहीं हुआ है उनको। शासन मुहैया कराएगी तो हम वितरण कर देंगे। तो अभी शासन की तरफ से मुहैया नहीं कराए गए हैं जी। जिस दिन आएगा मैडम जी हम वितरण कर देंगे पीओएस मशीन के माध्यम से। सब ऑनलाइन है मैडम जी जी जी। फिर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं, सिर्फ ये राशन वितरण का मामला नहीं है। अभी आप जो बोल रहे हैं कि शासन की तरफ से आया नहीं है, लेकिन उसके पहले भी आप पर आरोप लगते रहे हैं। नहीं नहीं मैडम जी, गलत आरोप लगा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र जी, हमने बात की है राजेश जी से, उनका साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। देखिए वर्षा, भ्रष्टाचार होना नहीं होना ये जांच का विषय है, लगातार जांच दल उसमें जांच कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ग्रामीण एकजुट होकर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आरोप में जांच होनी चाहिए। गंभीर मुद्दा है, क्योंकि राशन का मुद्दा है, मध्य प्रदेश शासन की जो योजना संचालित हो रही है उसमें गड़बड़ी का मुद्दा है। तो जिस तरह से ग्रामीण सेल्समैन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सेल्समैन उस पूरे मामले पर
जो है आरोप का खंडन कर रहे हैं कि उनके ऊपर गलत आरोप लगाया। तो एक जांच का विषय, लेकिन जिस तरह से जांच दल आता है, जांच नहीं कर रहा है और ग्रामीणों का आज दिनांक तक जो है खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हुआ और ग्रामीण उक्त पूरे मामले पर आंदोलन करने को जो है अग्रसर है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर गंभीरता देखी जानी चाहिए और चूंकि मुद्दा काफी बड़ा है, राशन से जुड़ा मुद्दा है और जिस तरह से सेल्समैन के ऊपर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, तो उक्त पूरे मामले पर सेल्समैन ने क्या अपना स्पष्टीकरण दिया है और किस तरह से जनता से जाके मिले, ये एक महत्वपूर्ण बात है। वर्षा जी, बड़ा सवाल ये है राजेश जी कि देखिए समस्या आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, पर इतने सारे ग्रामीणों का एक साथ इकट्ठे होकर उनका शिकायत करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ ये समस्या नहीं हो सकती है और एक साथ आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। राजेश जी। मैडम जी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, शासन से राशन आएगा दे देंगे मैडम जी। जी, आप सेल्समैन हैं वहाँ के? जो उपलब्ध हुआ है हमने विधिवत राशन बांटा है मैडम जी। आप सेल्समैन हैं उस जगह के? जी। प्रबंधक कौन है? प्रभारी हूँ मैडम जी, मेरे को प्रभार दे दिया है यहाँ, प्रबंधक एक्सपायर हो गए थे तो। और प्रबंधक भी आप ही हैं? प्रभार दिया गया मैडम जी। जी, मैनेजमेंट तो आप ही देखते होंगे ना? जी जी मैडम। तो आपको सेल्समैन और प्रभारी दोनों बना दिया गया है? जी। तो कहीं ना कहीं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है पूरे ग्रामीणों की। और अगर शासन प्रशासन की तरफ से कुछ भी आता है राशन वितरण को लेकर, तो ये उनका हक बनता है कि अगर उनको उनका हक नहीं मिल रहा है तो वो मामला उठा सकते हैं, मुद्दा उठा सकते हैं। जी मैडम जी। जितेंद्र जी। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, आपने ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की होगी, ग्रामीणों से बात की होगी, लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं और किस किस तरीके की समस्याएं ग्रामीणों को हैं? जी बिल्कुल वर्षा, जिस तरह से ग्रामीणों से बात हुई है, इस पूरी खबर में जब सामने बात आई थी तो ग्रामीणों को आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन सबसे उस आरोप प्रत्यारोप में सबसे प्रमुख बात यहाँ पर यह रही कि पिछले 2 से 3 माह से ग्रामीणों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हुआ है। उसके साथ साथ उनका जो जियोटैग की बात की जा रही है, जियोटैग में बाकायदा फिंगरप्रिंट्स लेके अनाज पूरा चढ़ाया जाता था, लेकिन उनको जो मिला है 2 से 3 किलो मिला है। तो कहीं ना कहीं जो उनके आरोप हैं वो आरोप चलते रहे और एक प्रमुख आरोप जो है उन्होंने स्पष्ट यहाँ पे सेल्समैन के ऊपर और जो हमारे प्रभारी प्रबंधक है उनके ऊपर लगाया है कि आय से अधिक इनकी संपत्ति है। तो एक ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चलता रहा, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि ये आरोप प्रत्यारोप शुरू क्यों हुआ। अगर शासन की योजनाएं सही तरह से संचालित होती रहती तो मुझे नहीं लगता कि सेल्समैन हो या प्रभारी हो या जिला प्रशासन हो, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। तो कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं और उस गलतियों की वजह से जो है आज प्रभारी प्रबंधक और सेल्समैन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। वर्षा जी, कितने महीने के अंतराल से राशन का वितरण होता है राजेश जी? मैडम जी, शासन से जैसे ही राशन आता है कोटवार के द्वारा मुनादी करा के अपन राशन वितरण कर देते हैं। क्या है एक्चुअली में उनकी दुकानें जो है कटिया पंचायत है, मुंडरई है, तालीवाड़ा है, पूरे प्रदेश स्तर में समूह को दुकान दी जा रही मैडम जी। तो उनकी दुकान अपनी होमा दुकान से समूह को चली गई, अलॉटमेंट हो गई मैडम। दिक्कत यही है मैडम जी और कुछ नहीं। कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होंगे, राशन वितरण जब होता है तो कब होता है, कैसे होता है, कितनी मात्रा में होता है, कुछ तो होगा। मात्रा में होता है मैडम जी 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल है। राजेश जी बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ देवेंद्र चंद्रवंशी जुड़ गए हैं, सरपंच हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। जी देवेंद्र जी, राशन वितरण का मामला है और जितने भी ग्रामीण हैं सब यही आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, पिछले 2-3 महीने से राशन वितरण नहीं हुआ है। जी आपको क्या जानकारी है? ये अभी 2 महीने का राशन नहीं दिया गया है और बीच में कटौती करके दिया गया था, प्रत्येक यूनिट पे 2 किलो। तो किसी के पास में सदस्य मान लो 5 लोग हैं राशन कार्ड में, तो उसका 10 किलो काटा गया था। इस टाइप से पूरे ग्रामीण को राशन दिया गया था राजेश रजक के द्वारा। तो कितने किलो का राशन वितरण होता है? अगर आप बोल रहे हैं कि 2-2 किलो का कटौती की गई है 2-2 किलो में, तो कितने किलो मिलता था राशन? एक यूनिट को 5 किलो मिलता मैडम। अच्छा, और दिया कितना था? 3 किलो।
3 किलो दिया था। राजेश जी, 3 किलो दिया था। सरपंच जी का साफ साफ कहना है कि 5 किलो राशन वितरण होता है, लेकिन 3 किलो दिया था, 2 किलो कहाँ गया? मैडम जी, उनका कहना सही है। शासन से यदि 2 किलो चावल पर सदस्य यदि हमें मिल जाता है तो हम वितरण कर देंगे। तो आपके पास पर्याप्त राशन नहीं आया था? जी, आपके पास पर्याप्त राशन नहीं था शासन की तरफ से? मतलब ये है कि आप शासन पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त राशन नहीं आता है? नहीं, शासन को आरोप नहीं लगा रहा है मैडम जी। शासन यदि हमें अलॉटमेंट दे देता है तो हम उनको राशन वितरण कर देंगे। तो जब आप राशन वितरण कर रहे हैं, चलिए 2 महीने से तो आपने दिया नहीं है, उसके पहले जब राशन वितरण हुआ था तब पर्याप्त नहीं आया था, इसका मतलब यह है कि राशन में ही गड़बड़ी है, शासन की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है? शासन स्तर से कट के आया मैडम जी। शासन की तरफ से कट के आया है? जी मैडम जी। सरपंच जी बताइए, शासन की तरफ से कट के आया है राशन? राजेश जी का कहना है कि शासन की तरफ से पर्याप्त राशन नहीं आ पा रहा है, इसलिए वितरित नहीं कर पा रहे हैं। जी मैडम जी, इन लोगों ने यही बताया था कट के आया, हम आपको काट के दे रहे हैं, लेकिन यह है कि इसका हकीकत नहीं पता है कि कट के आया था या नहीं आया। अगर कट के आया था तो इसकी शिकायत आपको करनी चाहिए थी ना राजेश जी, क्योंकि ग्रामीणों का तो हक मारा जा रहा है। वो तो इसी भरोसे है ना कि भाई 5 किलो अगर राशन मिलता है तो 5 किलो उनको मिलेगा। 2 महीने से राशन दिया नहीं है, अगर आपको कोई समस्या बीच में आ रही है तो आप जाकर शिकायत कर सकते थे। मैडम जी, हमने खुद में लिख के दिया है, DRPS में लिख के दिया है, नागरिक आपूर्ति निगम में लिख के दिया है, हमारे प्रशासक महोदय को दिया है फरवरी में। अधिकारियों से बात हुई आपकी? जी। तो अधिकारियों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? मैडम जी, उन्होंने जांच किया है, सरपंच साहब ने शिकायत की थी तो, और ग्रामीणों ने तो हमारे पास जो अलॉटमेंट था मैडम जी वो हमने बांटे हैं। जी, अधिकारियों का क्या कहना है कि उनके पास जितना था उतना उन्होंने बांटा है? जी। तो अधिकारियों के पास कहाँ से आएगा फिर? मैडम जी, वो सर जी बता रहे थे, बोले भोपाल से 0-0 दिखा रहा है, बोले जनवरी और इसका नवंबर माह का। तो अब जैसे ही आता है मैडम जी हम वितरण कर देंगे। अगर भ्रष्टाचार आपकी तरफ से नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार अगर अधिकारियों की तरफ से नहीं हुआ है तो हुआ कहाँ से है, सवाल ये पैदा होता है। अब मैडम जी, अब उच्च अधिकारियों से पूछ के बताएंगे। अब मैं नहीं गया हूँ, मैं राशन वितरण कर रहा हूँ अभी। ग्रामीणों का साफ साफ आरोप है राजेश जी, सरपंच जी भी जुड़े हुए हैं। सरपंच जी आप बताइए, ग्रामीणों का साफ साफ आरोप है, एक साथ इकट्ठे होकर उन्होंने शिकायत की है कि अधिकारी और सेल्समैन इनकी मिली भगत से राशन का वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है बीच में। भोमा केंद्र को ये बीच का राशन दे दिया है, और ये जो इस भोमा सोसाइटी से जो ग्रामीण जुड़े हुए हैं, इन लोगों को इनका ये राशन क्यों नहीं आया? अगर नहीं आना था तो किसी का नहीं आना था। अच्छा, इसके पहले किसको मिला था? इसके पहले अभी बीच में इन लोगों ने भोमा वालों को दे दिए हैं जी। और हम लोगों को बोले कि आपका राशन नहीं आया है, ये कैसा हो सकता है भाई? तो भोमा वालों को पूरा राशन दिया गया है? इस महीने में तो हम लोग गए नहीं है, इन्हें कितना दिया है ये नहीं पता है राजेश जी ने कितना दिया है तो, लेकिन बीच में ये भोमा वालों को मिल गया है, वो कटिया वालों को नहीं मिला है, ये क्या है? कब मिला था भोमा वालों को? ये राजेश जी बताएंगे कौन सी तारीख से बीच में दिए हैं तो। राजेश जी कब मिला था? मैडम जी, अपन ने मार्च में भी बांटे हैं और अभी अप्रैल का भी बट रहा है मैडम। तो ऐसा क्यों है कि एक जगह बट रहा है एक जगह नहीं बट रहा है? क्योंकि जब राशन आएगा तो सब जगह का एक साथ आएगा। मैडम जी, हमारी सुनिए तो जी। ये जो दुकानें हैं कालीवाड़ा, मुंडरई, कटिया जो है, इनकी समूह को चली गई है दुकान। कौन से समूह को? अब मैडम जी मेरे को ज्ञात नहीं है कौन कौन से समूह ने लिया है, शासन स्तर से मिल रही है उनको दुकानें। तो दुकानों का राशन वितरण से क्या रिलेशन है? अब मैडम जी, शासन की योजना है समूह को देने का, गांव-गांव में दुकान खोलने का। तो आपकी तरफ से राशन वितरण नहीं हुआ है, समूह की तरफ से हुआ है क्या? समूह को दुकानें अलॉटमेंट हो गई मैडम जी, समूह से राशन बांटेगा गांव में। जी, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए राजेश जी कि राशन वितरण जो हुआ है भूमा वालों को,
वो आपकी तरफ से हुआ है या समूहों की तरफ से हुआ है? नहीं, भूमा की दुकान मैडम जी भूमा ही में है जी। तो वो क्या है, सेल्समैन ही बांटेगा इसको। और जैसे कटिया है, मुंडरई तालीवाड़ा, इनको समूह बांटेगा मैडम। तो उनको समूहों ने राशन वितरण किया है, अभी आपकी तरफ से नहीं गया है? हाँ मैडम जी, उनको समूह बांटेगा। जी। सरपंच जी राजेश जी का कहना है कि उन्होंने राशन वितरण नहीं किया है, भूमा वालों को समूहों की तरफ से गया है। पर अभी बीच में इन लोग आए थे गांव में जांच के दौरान पे, तो ये अप्रैल का बस देने का बात कर रहे हैं, फिर मार्च का गल्ला भूमा से मिलना चाहिए ना गरीबों को। जवाब दीजिए राजेश जी। अप्रैल की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो फिर मार्च का गल्ला भूमा सोसाइटी को आया है और नहीं आया है तो वो कटिया आना चाहिए। गरीबों का अनाज जो है वो गरीबों को मिलना चाहिए, भूमा से मिले या कटिया से मिले। और ऐसा नहीं होता है राजेश जी कि एक जगह आ गया दूसरी जगह नहीं आया। भाई अगर शासन कुछ भेजेगा तो सबके लिए भेजेगा ना, किसी का हक तो कोई खाएगा नहीं। बात तो समझिए मैडम जी। जी। क्या है, शासन ने समूह को दुकान दे दी मैडम जी, किसी को भी दी हो राजेश जी, सवाल ये है किसी को भी दी हो, लेकिन राशन वितरण सभी को होना चाहिए। तो मैडम जी करेंगे ना मैं समूह वाले अपने गांव में। तो 2 महीने से उनको वितरण हो रहा है और जो इस गांव के लोग हैं इनको वितरण नहीं हो रहा है। सवाल ये है ना, जो कटिया गांव के लोग हैं उनको तो राशन का वितरण हुआ ही नहीं है, भूमा वालों को हुआ है। मैडम जी समझ ही नहीं पा रहा है। सरपंच आपका कहना भी सही है, आपका कहना भी सही है। अब मेरे पास जितने दुकान अलॉटमेंट है, मैं भूमा एक ही गांव, एक पंचायत, हर पंचायत में शासन दुकान खोल रही है, तो 3 पंचायत में 3 दुकान खुलना, तो वो वहाँ पर वर्चुअल अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, उनका पैसा अनाज आ जाएगा मैडम जी। कौन पैसा जमा करेगा राजेश जी? समूह के अध्यक्ष मैडम जी, अध्यक्ष सचिव जी। तो आपकी तरफ से ही किया जाएगा ना राशन का वितरण? नहीं, हमसे नहीं किया जाएगा मैडम जी। अब आपसे नहीं किया जाएगा जी, लेकिन जिम्मेदारी की तो आपको दी गई है, आपको सेल्समैन बनाया गया है और प्रभारी भी आप ही हैं। नहीं मैडम जी, हमारी बातें नहीं समझ पा रहे हैं आप। जो समूह है मैडम जी वो चलाएगा दुकान, समूह दुकान चलाएगा। हाँ गांव में, जैसे कटिया का समूह चलाएगा मैडम जी। जी राजेश जी, बात दुकान की नहीं है, समूह की नहीं है, सिर्फ इतना सा सवाल है कि उनको राशन का वितरण क्यों नहीं हुआ है। प्रभारी आप हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उन तक राशन पहुंचे। अब समूह की बात की जाए, कहाँ किसके थ्रू वितरण हो रहा है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जितना राशन उनको मिलना चाहिए और जितने समय पर मिलना चाहिए वो उनको उनका हक मिलना चाहिए। इतने सारे ग्रामीण हैं, सभी को समस्याएं हैं और सभी यही कह रहे हैं कि भाई अधिकारियों से शिकायत की गई, आप लोगों की मिली भगत से राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम जी। राशन मैडम जी मात्र यहाँ 591 कार्ड बचे हैं भूमा पंचायत में, तो इतने लोगों को ही राशन वितरण हो रहा है यहाँ से। चलिए जितेंद्र जी पर आते हैं, आखिरी प्रतिक्रिया उनसे ले लेते हैं। जितेंद्र जी, राजेश जी अपने अलग तरीके से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि समूह की बात करते हैं, कभी राशन की बात करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनको राशन का वितरण कब होता है और पिछला जो बचा हुआ है उसका वितरण भी कब होता है। जितेंद्र जी, कहाँ आपको गड़बड़ी लग रही है? देखिए वर्षा, जिस तरह से वार्तालाप हुई है प्रबंधक के साथ, प्रभारी प्रबंधक के साथ, तो यहाँ तो स्पष्ट ये देखा जा रहा है कि जिला कलेक्टर की कार्य नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शासन की योजना के तहत गल्ला को वितरण किया जाना था, कहीं ना कहीं पूरे जिले में इसका घोटाला सामने आ रहा है, क्योंकि जो चर्चा है सामने आ रही, उसके साथ साथ वर्तमान में किसको दिया जाएगा ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये है कि जो पुराने समय में हितग्राहियों को राशन मिलना था, ग्रामीणों को राशन मिलना था, वो आखिर राशन कहाँ गया, क्योंकि शासन की जो योजना है उसके अकॉर्डिंग तो बाकायदा ईमानदारी से समय टू समय जो गल्ला है, जो दाना है, वो ग्रामीणों को बांटने के लिए वितरण होता है। तो एक बड़ा अधिकारियों से बात की थी, किन किन अधिकारियों से बात की थी? जी वर्षा, किन किन अधिकारियों से बात की गई थी?
देखिए बता उक्त पूरे मामले पर खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारियों के पास हम पहुंचे थे, उनसे जानकारी लेना चाहिए तो वो कैमरे से बचते नजर आए और मीडिया से तो बिल्कुल बहुत दूर भागते हैं। इसके साथ साथ जो संबंधित अधिकारी जांच दल आया था वो भी मीडिया से भागा। तो कहीं ना कहीं अगर आप सही है तो मीडिया से आप क्यों भाग रहे हैं? तो कहीं ना देखा जाए तो जिस तरह से मीडिया से दूरी बनाना और इस पूरे मामले पर कार्रवाई न की जाना और मीडिया और जनता के सामने कार्रवाई पंचनामा सामने न लाना कहीं ना कहीं एक बड़े भ्रष्टाचार को जन्म देता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार एक वृत्तकारी सहकारी समिति भोमा और कटिया गांव का नहीं बल्कि पूरे जिले में जिला कलेक्टर को तो पूरे मामले पर गंभीरता से जांच करानी होगी। तो एक बड़ा घोटाला जो है अनाज घोटाला और सरकारी घोटाला जो सामने आ सकता है। बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। जितेंद्र जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही पैदा होता है कि गलती किसकी है? सेल्समैन की है, अधिकारियों की है कि राशन कहाँ जा रहा है, राशन का वितरण क्यों नहीं हो पा रहा है? तो सवाल यही उठता है अब कि ग्रामीणों को न्याय कब तक मिलेगा और उनको उनका हक, उनका राशन कब तक मिल पाएगा। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।